नमस्कार। एक 20 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में क्या अच्छा है, कैसे योग इस कुंडली में दिखाई देते हैं, कैसा रहने वाला है इनका भविष्य। ये कुंडली कन्या लगन की कुंडली है और चंद्रमा धनु राशि में विराजमान है। कन्या लगन के स्वामी बुध हैं और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। इनकी धनु राशि और राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। लगन के ऊपर किसी भी ग्रह का प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। दो ग्रह ऐसे हैं जो उसको प्रभाव देते हैं, जैसे यानी लगन के ऊपर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, लेकिन लगन को दो ग्रह दृष्टि दे रहे हैं। पहला ग्रह मंगल है और दूसरा ग्रह बृहस्पति है। उसके बारे में अभी आगे हम चर्चा करेंगे। लगन के ऊपर किसी भी ग्रह का ना होना ये कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं कहलाती है, लेकिन हाँ, लगन के ऊपर प्रभाव अशुभ ग्रहों का ना हो तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ शुभ और अशुभ कोई भी ग्रह का प्रभाव नहीं है। कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन एक पृथ्वी तत्व राशि का लगन कहलाता है। पृथ्वी तत्व अर्ध त्रिकोणीय लगन है। व्यक्ति के भीतर मेहनत करने की स्थितियाँ साफ तौर पर झलकती हैं कि व्यक्ति मेहनती है, स्वयं के बल पर कुछ करने में सक्षम है। अर्ध त्रिकोणीय है, व्यवसायिक बुद्धि रखने वाला भी होता है, मेहनत से पीछे हटने वाला नहीं होता है। जीवन में इनको जो भी अचीवमेंट्स मिलते हैं वो थोड़ा कठिनाई से मिलते हैं, लेकिन मिलते अवश्य। अब लगन का मालिक जो बुध है वो कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है और दशमेश दशम में बैठा है। लग्नेश का दशम में होना और दशमेश का दशम में होना व्यक्ति को वर्कहोलिक बनाता है। व्यक्ति का जीवन में बहुत जल्दी से कर्म के प्रति आकर्षण होना, अपने कर्म से कुछ करना, ये सब उसके भीतर देखा जाता है। बुद्ध से संबंधित स्थितियाँ, ज्ञान, बुद्धि, वाणी, वाक शक्ति, वाणिज्य की समझ, व्यापार की समझ, ये सब बुध से आती हैं। और बुध वक्री है। वक्री ग्रह अपने आप में मजबूत होता है, यानी व्यक्ति का दिमाग काफी तेज चलता है। अब उसके साथ मंगल आ गया है। मंगल की स्थिति जो कि अष्टमेश होके यहाँ बैठा हुआ है, दशम में और तृतीयेश भी है। इसका मतलब सीधा यही है कि ये मंगल बुध को और अधिक चतुराई देने वाला ग्रह बन रहा है। अधिक चतुराई देगा, तेज बनाएगा, स्वभाव में तेजी देगा, एग्रेशन भी देगा, जल्दबाजी भी देगा। इसलिए इस मंगल से संबंधित स्थितियां आपको रोकनी होंगी। अगर आप इन स्थितियों को नहीं रोक पाएंगे तो जीवन में प्रोफेशनली नुकसान करेंगे, क्योंकि मंगल आपका अष्टमेश होकर कर्म भाव में है। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में डाउनफॉल ला सकता है, जिसमें आप स्वयं जिम्मेवार होंगे कि मैंने अपनी गलती से अपना नुकसान किया, जोश में आके, क्रोध में आके, जल्दबाजी में आके गलत डिसीजन लेके प्रॉब्लम करी है। वो इस कॉम्बिनेशंस के कारण संभव है, क्योंकि मंगल लगन पर भी दृष्टि दे रहा है। इसलिए जितना जहां जरूरत हो उतनी बुद्धि चलाइएगा, दूसरों की सलाह लेके काम कीजिएगा और जल्दबाजी से बचिएगा। बात करते हैं चंद्रमा की कि चंद्रमा एकादशेश होके बैठा हुआ है चौथे घर में। अब एकादशेश होके चौथे में है तो ठीक है, लेकिन चौथे से अष्टम का मालिक बैठा है तो ये जीवन में यात्राएं बहुत कराता है। प्लेनेट टूर ट्रैवलिंग्स व्यक्ति को कराता रहता है, लेकिन मदर की हेल्थ के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं कहलाता। सोर्स ऑफ इनकम देता है, लेकिन माता के स्वास्थ्य के लिए कोई ज़्यादा अच्छा ये नहीं है। अब 9th हाउस में देखिएगा शनि बैठे हुए, और 9th लॉर्ड जो सूर्य है वो यहाँ एकादश भाव में बैठा हुआ है। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ये पिता के साथ मतभेद दे देगा। जैसे जैसे समय आगे चलेगा वैसे वैसे व्यक्ति के विचार अपने पिता से कम मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य पिता का कारक 0 डिग्री का है। नवम भाव का स्वामी जो है वो शुक्र, वो 9 डिग्री का होकर कर्क राशि में है, राहु के साथ है और शनि से दृष्ट है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन इसमें दिखाई दे रहा है। नवम भाव में शनि है, पंचमें षष्ठेश होके शनि है। अपनी दशा अंतरदशा के अंदर मेहनत से लक्ष्मी प्रदान करेगा, धन देने की बहुत अच्छी सिचुएशंस ये प्लेनेट यहाँ बना रहा है। बुद्धि के बल पर, ज्ञान के बल पर ये अच्छी एजुकेशन देने में भी ये प्लेनेट सक्षम है। अगर व्यक्ति चाहे तो अच्छा पढ़ भी सकता है। अब बृहस्पति जो कि चौथे और सप्तम का मालिक है, बैठा हुआ है 9th हाउस में और शनि के साथ है। अगर मैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैंने ऐसे लोगों को जीवन में वकालत के क्षेत्र में अच्छी तरक्की करती देखी है। यानी पढ़ाई अगर जीवन में करना चाहो तो LLB या लॉ के क्षेत्र में करो, सफल रहोगे हमेशा। बाकी बृहस्पति और शनि का ये कॉम्बिनेशन घर, जमीन, जायदाद, भूमि, संपत्ति, वाहन, इन सभी के लिए बहुत बेहतर है।
क्योंकि ये अपने आप में एक अच्छा राजयोग और धनयोग बन रहा है त्रिकोण स्थान में, के केंद्र और त्रिकोण के मालिक यहाँ बैठे हुए हैं। अब बृहस्पति सप्तमेश भी हैं, शनि पंचमेश भी हैं। मन मर्जी का विवाह, प्रेम संबंध, जानकारी में विवाह हो जाना या प्रेम विवाह हो जाना, ऐसे भी कॉम्बिनेशन इस कुंडली के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। शुक्र, राहु और सूर्य, सूर्य द्वादशेश होके एकादश भाव में बैठा है। इसका मतलब लाभ प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं घर से दूरी, यात्राएं, टूर ट्रेवल, दूर के लोगों से जुड़कर काम करने से लाभ मिलेगा। लेकिन साथ में शुक्र राहु भी है और शनि से दृष्टि भी है। इसका मतलब है शुरुआती तौर पे जो वैवाहिक जीवन होगा उसके अंदर कुछ समस्या का सामना करना पड़ेगा व्यक्ति को, लेकिन बाद में स्थिति सुधर जाएगी। अब शुक्र यहाँ भाग्येश और द्वितीयेश है और धन भाव में बैठा है। घर से, परिवार से, कुटुंब से अच्छे खासे पैसों का सहयोग मिलने वाला है। ये भूमि जमीन जायदाद के लिए अच्छा है, पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा है, परिवार से पैसे के लिए अच्छा है, परिवार से भाग्य के लिए ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन भी अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। केतु पंचम में है, 0 डिग्री के हैं, शनि की राशि में है, यानी ये आपको भ्रमित कर सकते हैं। केतु की दशा अंतरदशा आपको कुछ बीमारी भी दे सकती है, छोटी मोटी पेट से संबंधित रोग भी दे सकती है, भ्रमित कर सकती है। इसलिए जीवन में बड़ों का सहारा लेना या बड़ों के साथ काम करना, बड़ों की सलाह को मानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा लगता है और उसको देखे कि आप अपनी एनर्जी को गलत जगह वेस्ट ना कर दें। आप अपनी एनर्जी को संभाल के रखिएगा। सही समय पर सही जोश दिखाना, सही समय पर सही निर्णय लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ओवरऑल कुंडली का खाका अपने आप में बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली में भी ग्रहों की पोजीशन ठीक है। शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं सप्तमेश होके। ये पत्नी सुख देने में सक्षम है, पत्नी अच्छे परिवार, अच्छे कुल वाली होगी और पति को सहयोग करने वाली होगी। चलिए, दशा चल रही है आपको मंगल की। अब मंगल की दशा में आप अपने प्रोफेशन से जुड़ गए। अब मंगल कौन है? अष्टमेश होके बुध के साथ, यानी इस दौरान आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। जल्दबाजी से बचना है, क्रोध से बचना है, जिद से बचना है, अपने से बड़ों की सलाह लेके काम करना है, क्योंकि अभी आप इतने मैच्योर नहीं हैं। आपकी कुंडली ये बताती है कि भाई अभी इस व्यक्ति को कम से कम 4 साल जीवन में लगेंगे एक मैच्योरिटी लेवल, एक अच्छे लेवल पे काम करने पे आने पे, क्योंकि जब तक राहु की दशा नहीं आएगी तब तक आपको पूर्णतः सद्बुद्धि ये प्लेनेट नहीं देगा। तो थोड़ा सा आपको इस दौरान अपना ध्यान रखना होगा। जैसा कहा कि आपका आयरन कास्टिंग का बिजनेस है, अच्छा चलता है, फैमिली बिजनेस है, वो तो दिखाई भी दे रहा है, फैमिली से संबंधित काम आप करेंगे। आने वाले टाइम में दूसरी फैक्ट्री कब लगेगी? 2020 में आपने एक एग्रीकल्चर वर्कशॉप लगाई है जो अच्छी चल रही है, आगे भी अच्छा चलता रहेगा। देखिए, मैं आपके भाग्य से अगर मैं बात करूं तो आपके भाग्य से मुझे अभी 2023 तक कुछ बहुत बड़ा होता नजर नहीं आ रहा। जब तक राहु की दशा आपके जीवन में नहीं आएगी तब तक मुझे कुछ बहुत बड़ा आपकी कुंडली के हिसाब से दिखाई नहीं देता है। हाँ, घर के जो बड़े हैं उनके सहयोग से, उनके काम से कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको क्योंकि घर परिवार का सहयोग है इसलिए आपको लगता है कि आपको आयरन कास्टिंग का बिजनेस चल रहा है, वो भी अच्छा है, एग्रीकल्चर का लगाया वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पीछे सपोर्ट है, वो अच्छी चल रही है। अगर मैं स्वयं के बल पे बात करूं कि आप अकेले किसी काम को करने चलें तो अभी आपको नुकसान का समय चल रहा है। अपने पैसे को बचाइए, 2024 से कुछ नया करने का आप अपना सोचिएगा, मेरा तो आपको यही कहना है। इसलिए जो चल रहा है उसमें चुपचाप अपना सहयोग दीजिएगा। आने वाले समय में राहु की दशा आपको आएगी, उसमें मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि राहु यहाँ चंद्रमा की राशि में शुक्र के साथ है। अपने भीतर विलासिता के गुण मत आने दीजिएगा, यानी भोग विलास की तरफ आकर्षित मत हो जाना, गलत लोगों के साथ उठना बैठना नहीं करने देना, गलत संगत नहीं ले लेना, स्त्रियों की तरफ आकर्षण मत बढ़ाना शुरू कर देना, क्योंकि ये सब कॉम्बिनेशन मुझे आगे दिखते हैं कि ऐसा ना हो कि आपका काम अलग चलता रहे लेकिन आपके अंदर धीरे धीरे ऐब आने शुरू हो जाए, गलत संगत आनी शुरू हो जाए, उसका आपको ध्यान रखना होगा। गोल्डन टाइम कब आएगा बिजनेस के लिए? देखिए, राहु की दशा जीवन में 2024 से एक तरीके से एंट्री करेगी। उसके लिए मैं कह सकता हूँ वो दशा आपके जीवन में अच्छी है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। जीवन में हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा आप कि आप कोई भी काम चलें आपके पास आपके बड़े होने चाहिए, उनकी सलाह अवश्य होनी चाहिए। जब आप अकेले ही सब कुछ करना शुरू कर देंगे तो समझ लीजिएगा जीवन में डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। तो जीवन में सलाह लेकर काम करिएगा और राहु की दशा में अपने आप पर संयम रखना, गलत ऐब में मत पड़ना, नहीं तो भारी नुकसान हो जाएगा आपको। तो राहु की दशा से धीरे धीरे करके आपको
गोल्डन टाइम आ जाएगा। लोहे का बिजनेस के अलावा कौन सा बिजनेस साथ में कर लेना चाहिए? देखिए, मरकरी इस हॉरोस्कोप में दशम भाव का मालिक है। बुध से संबंधित जब स्थितियां होती हैं और बुध यहाँ शनि की राशि में बैठा है, तो लोहा है, स्क्रैप है, स्टील है, स्टोन है, पत्थर है, ये सब इसमें आता है। और इसमें जितना ज़्यादा आप ट्रेडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध ग्रह हमेशा से कमीशन और ट्रेडिंग के लिए जाना जाता है। शादी का टाइम कब आएगा? शादी लाइफ कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ ठीक रहेगी आपकी। शादी के लिए मैं आपको बता देता हूं, जब आपको राहु में बृहस्पति की दशा आएगी, यानी 7 मार्च 2026 से, और ये आगे 2026, 27, 28, ये वो समय होगा आपके जीवन में एक अच्छी शादी के लिए। अगर मेरी सलाह आप माने तो आप उसी दौरान शादी कीजिएगा, मेरे हिसाब से वही शादी का अच्छा समय है। मैंने पुखराज और पन्ना पहना है और कोई जेमसेन जो मुझे सूट हो। आपने पन्ना पहना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुखराज आपको किसने पहना दिया, ये मेरे समझ से बाहर है। कि पुखराज को आप ये देखिएगा, चौथे और सप्तम भाव का मालिक है। सप्तम भाव अगर मारक है तो सप्तम भाव बाधक भी है। और मार्केश और बाधकेश का रतन हमने तो आज तक कभी किसी को पहनाया नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको पन्ना पहन लेना चाहिए, लेकिन आपको अपने शुक्र को भी मजबूत करना चाहिए। शुक्र इस कुंडली के अंदर भाग्येश है, थोड़ा सा राहु के प्रभाव में भी हैं और शनि से दृष्टि भी हैं। इसलिए मैं आपको पुखराज पहनने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। पुखराज वाली फिंगर में डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल पहनने की मैं आपको सलाह दूंगा, चांदी में। पन्ना भी मैं आपको चांदी में ही पहनने की सलाह दूंगा। तो ये 2 स्टोन आप पहन सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो ऑस्ट्रेलियन ओपल मैं आपको दिखा भी सकता हूँ और अवेलेबल भी करा सकता हूँ। तो ये 2 स्टोन, इसके अलावा कोई स्टोन नहीं। प्रॉपर्टी में बहुत रुचि है। प्रॉपर्टी का सुख कैसा है वो मैंने आपको बता ही दिया था कि चौथे घर में आपका बृहस्पति यहाँ भूमि जमीन ज़्यादा सुख देगा, और भविष्य में भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा ही रहेगा। ईश्वर कृपा से आपके पास जीवन में अच्छी खासी प्रॉपर्टियाँ स्वयं के बल पर होंगी। बस आपको बहुत समझदारी से काम करना होगा अपने जीवन में, क्योंकि जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, सफलता बहुत दिखाई दे रही हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में अच्छी सफलता उसको झिलती नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में गलतियां करनी शुरू कर देता है और वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। क्योंकि राहु को आप अगर यहां देख रहे हैं, मैं नवांश कुंडली में राहु को देख रहा हूं, वो द्वादश भाव में है, 12वें घर में राहु बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो आपसे कराने के लिए तैयार रहेगा। उन्हीं चीजों से आपको बचना होगा। तो जिन जिन बातों के बारे में मैंने आपको बताया, उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। कुछ उपाय बताता हूं, वो आप जरूर कीजिएगा। आप नियम बना लीजिए कि आपको हर सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाके उनको जल चढ़ाना है। आपको रोजाना बजरंग बाण और रुद्राष्टकम का पाठ करना है। बजरंग बाण और रुद्राष्टकम, ये दोनों आपको गूगल से मिल जाएंगे। तो ये बजरंग बाण रुद्राष्टकम का पाठ करें। सोमवार को मंदिर जाएं, मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं, वहां जाकर प्रसाद चढ़ाएं। ये उपाय लगातार आप अपने जीवन में करते रहिएगा। ईश्वर आपको सब तरीके से रक्षा करेंगे। नमस्कार।